नमस्कार। बात करेगा किसके बारे में? लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है कि भाई पार्लियामेंट में आपको कौन कौन से नेता देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने जरूर नाम सुना होगा, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ओपोजिशन। ये जरूर दो शब्द आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ठीक है, नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीडर इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो इसके बारे में तो सबसे पहला तो ध्यान रख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका वर्णन नहीं किया गया है। ये तो जस्ट हमारे यहाँ पर क्या है, बस कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या तो वो किसी कानून में होगी या फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा, कन्वेंशन होगा, मतलब एक तरह से क्या होगा, रीति रिवाज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो लीडर आएगा हमारे पास, उसका नाम है लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, और ये अमूमन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, सदन का नेता, सदन का नेता वो हमेशा ही कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जिस हाउस से आएगा, जिस हाउस से आएगा, अगर वर्तमान में हम बात करें नरेंद्र मोदी, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? लोकसभा से। तो वो लोकसभा में क्या कहलाएंगे? लीडर ऑफ द हाउस। कहाँ के? लोकसभा के। ठीक है, मेंशन कहाँ है इनके बारे में? तो रूल ऑफ द हाउस में मेंशन है। ठीक है, तो बकायदा हाउस के क्या बने हैं? रूल्स बने हैं, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए इसके बारे में क्या कि पीएम जिस सदन का सदस्य होगा, ठीक है, पीएम जिस सदन का सदस्य होगा उसे वहीं पर हम क्या नाम दे देंगे? लीडर ऑफ द हाउस का नाम दे देंगे। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहाँ से हैं? लोकसभा से। तो लीडर ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा का जो नेता होगा, ठीक है, वो कौन होगा? वो पीएम होगा। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ध्यान रख लेना, वही लिखा है कि दूसरे सदन में पीएम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सदन में कोई नेता होगा, उसकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? पीएम के द्वारा की जाएगी। तो वर्तमान में जो है वो कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी खुद कहाँ कहाँ से लीडर ऑफ द हाउस हुए? लोकसभा से। और लीडर ऑफ द हाउस मतलब राज्यसभा से वो कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, इतना याद रखना। फिर उसके बाद आता है लीडर ऑफ ओपोजिशन। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं इसको, और इसे ही ध्यान रख लेना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब आप सबको पता है कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। इसका जो जिक्र किया गया है वो कहाँ जिक्र किया गया है? रूल ऑफ द हाउस में किया गया है। और ये क्या है? एक स्टेटूटरी पोस्ट है, मतलब ये कानूनी पद है, एक कानूनी पद है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है? कानूनी पद है। ठीक है, तो अमूमन जो है वो किसको बनाया जाता है? नेता प्रतिपक्ष जो है। ठीक है, तो अगर आम इलेक्शन में किसी पार्टी को, ठीक है, मतलब आम इलेक्शन में, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस अगर 1/, सीटें मिल जाती हैं किसमें? आम इलेक्शन में, तो उस पार्टी से ही क्या बनाया जाएगा? नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को 1/10 सीटें नहीं मिली हैं, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वहां से हमारे लिए कौन आएगा? नेता प्रतिपक्ष आएगा। जैसे वर्तमान में कांग्रेस को लोकसभा की 1/10 सीटें मिल चुकी थी। ठीक है, तो 1/10 कितना? 543 का 1/10 निकाला जाए तो कितना आएगा? लगभग लगे 55। तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो इस वजह से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभर कर आई है वो कौन आई है? कांग्रेस आई है। फिर वहां से लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कौन बने हैं? तो वर्तमान में कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। ठीक है, तो इस तरह है। ठीक है, तो लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तीसरा व्यक्ति, जिसको बोला जाता है विप। ठीक है, विप, ये जस्ट हमारे यहाँ पर इसका कोई कहीं भी जिक्र नहीं है, जस्ट इसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन बोला जाता है। ये क्या होगा? हर पार्टी का, चाहे वो ए पार्टी हो, चाहे वो बी पार्टी हो, चाहे वो सी पार्टी हो, हर पार्टी का सदन के अंदर क्या होगा? एक लीडर इन द सेंस कि वो गाइड करने का काम करेगा, गाइडेंस देने का काम करेगा, कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आज हमें इस बिल को अपोज करना है। ठीक है, कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आज हमने किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर भाई उसको पास करवाना है, या उसको अपोज करवाना है, या हमको हल्ला गुल्ला करना है, जो भी है। ठीक है, तो हर पार्टी का अपना क्या होगा? एक विप होगा। तो कांग्रेस का अपना विप होता है, बीजेपी का अपना होगा, आम आदमी पार्टी का अपना होगा, तृणमूल कांग्रेस का अपना, हर पार्टी का होगा। वो क्या करेगा? सदन के अंदर बस जो पार्टी की गाइडलाइन दी जाएगी उसका पालन करना है। अगर कोई नहीं करता तो ध्यान रख लेना, उसके खिलाफ जो है, उस पर्टिकुलर सदस्य के खिलाफ क्या हो सकती है? कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, ये क्या है? असिस्टेंट फ्लोर लीडर है।
ठीक है, मतलब एक तरह से हाउस के अंदर पूरे के पूरे पार्टी के सदस्यों को गाइड करने का काम करेगा। अगर इसके निर्देशों का पालन नहीं होता तो ध्यान रख लेना, कार्यवाही की जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में उसकी जो गाइडेंस है वो मायने नहीं रखती। वहाँ पर आप जो है जब वोटिंग करने जाओगे तो आपको क्या है, छूट है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, लोकसभा के इलेक्शन में। बाकी जब भी वोटिंग की बात आएगी, जब भी, तो आपको हमेशा ही विप के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, वोटिंग करनी है। क्लियर। तो लीडर ऑफ द हाउस, बस इतना याद रख लेना कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन होता है, और विप कौन होता है। ठीक है, और किसका जिक्र कहाँ किया गया है, वर्तमान में जो हमारा लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो कौन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लीडर ऑफ द ओपोजिशन, तो लोकसभा में तो राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में आई थिंक मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना है फिर भी बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक।